अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इस उर्दू का ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें इसमें नकरा की किस्म, इसमें ज़ात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ज़ात, इसमें नकरा की किस्म है, और इसमें ज़ात एक्चुअली क्या है। इसमें ज़ात वो इसम है जिसमें हम किसी चीज़ की हकीकत को समझने के लिए, यानी ज़ात पहचानने के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उसके जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो इसमें ज़ात कहलाते हैं। ठीक है, तो उसकी शख्सियत को, उसकी हकीकत को दूसरी चीज़ से अलग करके समझना है, इसको हम इसमें ज़ात कहते हैं। ठीक है, जैसे मसलन शेर, चीता, दिन रात, ये सारे शेर और चीता दोनों ही क्या हैं, जानवर हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों के नाम जो है वो अलग अलग हैं, यानी इन दोनों की कैटेगरीज जो हैं वो, उनकी शख्सियत अलग अलग होगी। ठीक है, शेर और चीता को अगर हम देखें तो उसकी कैटेगराइज उसको कर दिया। ठीक है, दो अलग अलग शख्सियतों में उनकी हकीकत से आशना कर दिया। ठीक है, दिन रात दोनों ही टाइमिंग्स हैं, लेकिन दिन मतलब सुबह का टाइम और रात मतलब जब अंधेरे का वक्त। ठीक है, तो इससे भी आपको कैटेगरी मतलब समझ आ गई कि दोनों वर्ड्स एक्चुअली क्या मीनिंग्स क्लियर कर रहे हैं हमें। ज़मीन आसमान, ठीक है, इसी तरह से ज़मीन और आसमान को भी उनके वर्ड्स, यानी वो इसम या वो नाम जिसकी वजह से उसकी हकीकत पहचानी जा रही है कि वो क्या चीज़ है, वो इसमें ज़ात कहलाते हैं। इसमें ज़ात की फर्दर 5 किस्में हैं। 5 किस्में कौन सी? इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़ात, इसमें आला और इसमें सूत। ठीक है, इसमें मुसग़्ग़र क्या चीज़ है? मुसग़्ग़र तस्ग़ीर से लफ्ज़ निकला। ठीक है, तस्ग़ीर मतलब छोटापन, किसी चीज़ का छोटापन ज़ाहिर। तो इसमें मुसग़्ग़र क्या होगा? ऐसा लफ्ज़ या ऐसा नाम जिसकी वजह से उसका छोटापन हो, ज़ाहिर हो जाए, उसका हम इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं। यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि वो इसम जिसमें किसी शख्स, चीज़, जगह के छोटा होने के मायने पहुँचे, इसमें मुसग़्ग़र कहलाता है। जैसे आँख, अंखड़ी, बिल्ला, बलूंगड़ा, पलंग, पलंगड़ी, देख, देगची। देगचा लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन देगची एक वर्ड होता है। रस्सा, रस्सी, तश्त, तश्तरी, बाग, बगीचा। जैसे बाग जो है वो मतलब एक खुला सा मैदान है, वहाँ पे हम लोगों ने उसको बाग बनाया हुआ, तो हम बाग ही कहते हैं। लेकिन हम घर के एक छोटे से कोने में अगर हमने बाग बनाया हुआ तो हम उसको फिर बाग नहीं कहते, यानी वहाँ पे अगर हमने फूल वगैरह उगाए तो हम उसको क्या कहते हैं? बगीचा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्याला बड़ा है लेकिन प्याली जगह छोटा है तो हम उसको प्याली कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके इसमें मुसग़्ग़र यानी छोटापन भी ज़ाहिर किया गया है। इसी तरह से इसमें मुकब्बर, इसमें मुकब्बर कबीर से निकला है वर्ड। कबीर मतलब बड़ापन, तो किसी चीज़ का बड़ापन ज़ाहिर करने के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो हम इसमें मुकब्बर कहलाएगा। ठीक है, वो इसम जिसमें किसी शख्स, चीज़ें, जगह के बड़ा होने के मायने पर जिसमें मुकब्बर कहलाता है, यानी बात बतंगड़। जैसे हम कहते हैं ना, बात का बतंगड़ बना देना, यानी बात की थी उसका बतंगड़ बन के, यानी बात को बढ़ा चढ़ा दिया है, बात को बहुत फैला दिया। ठीक है, तो बतंगड़ बड़ा वर्ड है, बहुत ज़्यादा फैल जाना, बात बड़ी बन जाना। ठीक है, तो बतंगड़ जब उसका बड़ापन ज़ाहिर। पगड़ी, पगड़, टोपी, टोप। रानी, महारानी, यानी रानी तो एक आम वर्ड है, लेकिन रानी से भी बड़ी रानी है तो उसको महारानी, यानी बड़ापन उसका ज़ाहिर हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स भी आप लोग इसी तरीके से इसको याद कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरी डेफिनेशन है इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ क्या चीज़ है? वो इसम जो जगह या वक्त का मायने ज़ाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। ठीक है, यानी जिसमें जगह क्लियर हो रही है, यानी किसी चीज़, किसी जगह की निशानदेही के लिए, किसी जगह के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, या किसी वक्त को शो कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? इसमें ज़र्फ़ कहलाएगा। जैसे स्कूल, मैदान, सुबह, शाम, मगरिब, मशरिक़ वगैरह। तो यानी ये किसी जगह या वक्त की। लेकिन अब दो चीज़ें हैं तो इसमें फिर इसको दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया इसमें ज़र्फ़ को। इसमें ज़र्फ़ की दो इकसाम कौन सी हैं? इसमें ज़र्फ़ मकाम, इसमें ज़र्फ़ ज़मा। मकाम मतलब मकान से मतलब जगह से, मुकाम से ये वर्ड लग रहा है। ठीक है, मकान यानी जैसे होता है, तो आप उसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि मकान जो है वो किसी जगह का, किसी मुकाम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे स्कूल और मैदान ये जगहें थी ना, तो ये यहाँ पे ज़माना मतलब ज़माना या वक्त। ठीक है, तो वो इसम जो किसी वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करेगा वो इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहलाएगा। ज़र्फ़ मकाम और ज़र्फ़ ज़मा की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। बावर्ची खाना, बुत खाना, शहरों, सूबों वगैरह के सारे के नाम जो हैं इसमें आ जाते हैं, और इसमें ज़र्फ़ ज़मा में आज, कल, आधी रात, परसों, सेकंड, सुबह, शाम, ये सारे जो लफ्ज़ हैं ये ज़माना वक्त की निशानदेही दे रहे हैं, तो ये जो है वो इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहलाएंगे। नेक्स्ट वन, इसमें आला। आला मतलब आपको पता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो वो इसम जिसमें किसी की चीज़ के औजार या हथियार के मायने पै जाए, यानी जिसमें हम किसी काम को किसी चीज़ को किसी काम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसको हम इसमें ज़ात कहते हैं, और सॉरी इसमें आला कहते हैं। ठीक है, जैसे आरी, पंखा। पंखा से हम क्या लेते हैं? हवा हमें मिल रही है, तो पंखा भी एक औजार है। झाड़ू, तराजू, कैंची, ये सारी चीज़ें जो ये हमारे काम की चीज़ें हैं, तो इसलिए ये इसमें आला कहलाती हैं। इसमें सूत। सूत के मायने क्या होते हैं? आवाज़। ठीक है, सूत कहते हैं आवाज़ को। तो इसमें सूत क्या मतलब कि वो इसम जो किसी जानदार या बेजान इसम की आवाज़ को ज़ाहिर करेगा, वो क्या कहलाती है? इसमें सूत कहलाता है। ठीक है,
जैसे भिन भिन मक्की की आवाज़, गुटर गूं कबूतर की आवाज़, छिक छिक इंजन की आवाज़, ये सारी आवाज़ें तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, लेकिन हम इनको आवाज़ों को नाम क्या देंगे, इसमें से। तो ये हमने 5 डेफिनेशन सारी पढ़ी हैं। आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक्स पर लिखना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।